शीट दिखा देते क्लास में, ठीक है, कि हमारे इतने इतने नंबर आए हैं, तुमने इतना इतना पेपर में हगा है एंड ऑल दैट। तो होता क्या है, एंड मैं चाहती हूँ कि मम्मी इस पीटीएम को ज़रूर अटेंड करें, एंड मैं अपनी थूथड़ी लेके चुपचाप बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस कुतिया को कैसे रोकूँ। बड़े पसीने आ जाते हैं और 4 घंटे मैंने उसे मनाया है, 2 स्कूटियाँ ली हैं एक पीटीएम अटेंड करने के लिए, वो भी यूटी की। तो हाँ ठीक है, बी आए हैं, क्यों आए हैं, और तुम सोच लो बस CDE आएगा तो क्या होगा। SST में ढिमकाना, मैथ्स में 0, इसके रिजल्ट पे कह रहे हाँ ठीक है, तो पापा मेरे रिजल्ट पे क्या कहेंगे। नहीं मम्मी मैंने तो पेपर अच्छे करे हैं। वो मेरी क्लास टीचर भी थी और वो मुझे इंग्लिश भी पढ़ाती थी, तो उनकी बोली थोड़ी ऐसी है, यू वेरी नाइस, शी इज गुड एंड अमेजिंग, ऐसे करके। एंड पता नहीं पापा को क्या समझ में आता है, पापा मम्मी के बराबर में बैठते ही नहीं, मम्मी बोलती है नमस्ते मैडम, मैम बैठती है नमस्ते में, एंड ये यार एक बार रिजल्ट के ख़त्म करो ना यार। मेरे पापा और बहन बैठे हुए मैम का शक्ल ताड़ रहे हैं कि मैडम कब रिजल्ट निकाल के देगी और उनको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट असलियत तो मुझे पता थी कि मेरे कितने थोड़े कम नंबर आए हैं। हाय एंड वेलकम टू द चैनल यूजीसी विद भूमिका। सो टुडे अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। वैसे अपनी ज़िंदगी की मैंने 19 सालों में 15 साल तो स्कूल में बिताए हैं, पर उन सभी 15 सालों में मैंने कुछ ना कुछ बकचोदी ज़रूर करी अपने स्कूल में, जिससे कि वो सारी मेरी आज मेमोरी बन गई है और आज मैं अपनी स्टोरी के अंदर उन चीज़ों को बता सकती हूँ। तो ऐसी ही कोई बकचोदी मैंने अपनी 7th क्लास में करी है, ऐसी ही 8th क्लास में करी और ऐसी ही 9th क्लास में करी और लगातार 12th तक करती गई हूँ। तो इनिशियली इन सब चीज़ों का कारनामा सब 7th क्लास में शुरू हुआ था, बट 7th क्लास की मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ 8th क्लास की कहानी। तो 8th क्लास में होता क्या है कि ऐसा होता था हमारे यहाँ पे कि हम रिजल्ट के बाद फीस जमा करते थे, और हमारे स्कूल का ये सिस्टम था कि जब तक तुम्हारी फीस जमा नहीं होगी तब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। थैंक गॉड हमारे स्कूल में ऐसा सिस्टम था। एंड उससे पहले बात ये थी कि इतना अच्छी उन्होंने हमारे पे मेहरबानी कर रखी थी कि 7th क्लास तक भी नहीं बल्कि 8th क्लास तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पेरेंट्स के ये मैसेज नहीं आता था कि बच्चों की पीटीएम है परसों तरसों, तो पेरेंट्स का आना ज़रूरी है। तो उस समय तक ये व्हाट्सएप का सीन विन शुरू नहीं हुआ था। सो वी वर द लकी वन। ओके, तो होता क्या है कि इन माई 8th स्टैंडर्ड मेरे UT2 को एग्ज़ाम हो जाते हैं, एंड उस वक्त फ़ीस भी जमा थी, एंड मेरी बहन जाती है एंड शी इज़ अकेडमिकली वेरी नाइस, बेटर देन मी एटलीस्ट, तो वो चीज़ थी। एंड उस वक्त हमारे को क्या होता था कि हमको शीट दिखा देते क्लास में, ठीक है, कि हमारे इतने इतने नंबर आए हैं, तुमने इतना इतना पेपर में हगा है एंड ऑल दैट। तो होता क्या है कि मैं अपनी शीट देखती हूँ एंड मेरे मार्क्स इतने हग्गू आ रखे थे उस वक्त, इतने हग्गू, मतलब कि 20 में से मेरे 12 नंबर भी नहीं आ रहे मुश्किल से, कहीं किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 11, बट 12 से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। एंड पासिंग मार्क्स आई गेस 20 में से कुछ 7 या 8 थे, तो आई वॉज पास इन ऑल दैट। ये मेरे ने एक मेहरबानी कर दी थी किसी के ऊपर, या आई डोंट नो। तो मेरे इतने मार्क्स आ रखे थे एंड माई मार्क्स वॉज रियली वर्स्ट दैट टाइम। ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को भी छोड़ो, अगर मेरे पापा को ये बात पता लगती तो वो तो मुझे जिंदा जला देते। बट होता क्या है, मेरी बहन मेरे पास आती है ऑटो में, कहती बहन कल तो पीटीएम है, मेरे तो मार्क्स बता दिए गए, मेरे मार्क्स तो इतने अच्छे आए हैं, मैं मम्मी को बताने जा रही हूँ कि मम्मी परसों पीटीएम है, आप लोग चलना, पहली बार ज़िंदगी में मेरे अच्छे नंबर आए हैं एंड मैं चाहती हूँ कि मम्मी इस पीटीएम को ज़रूर अटेंड करें। एंड मैं अपनी थूथड़ी लेके चुपचाप बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस कुतिया को कैसे रोकूँ कि ये रुके, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि पापा भी उस वक्त घर पे थे एंड हो सकता था कि मम्मी पापा को बीटीएम में भेज दे, तो मैं वो चीज़ का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। सो मैं उसके पैर पकड़ के बैठ गई, बहन प्लीज़ 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 अब की बार मान जा प्लीज़, अब की बार हम पीटीएम में नहीं जाते हैं, क्योंकि देख क्या ही फ़ायदा है, फाइनल में तो रिजल्ट आ ही जाएगा UT2 का, तो क्या ही फ़ायदा है अभी जाने का, हम फाइनल में देख लेंगे ना यार, फाइनल में देख लेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो जो है होता क्या है, एंड वो मान जाती है बात, एंड उसके बाद इतने मतलब मान जाती, तो मैं ऐसी कह रही हूँ कि मतलब वो मान जाती है, 4 घंटे उससे विनती करने के बाद वो मेरी बात मानी है। सो
उसकी मेहनत अलग है। मतलब मेरे को बैठे बैठे पसीने आ जाते हैं, और 4 घंटे मैंने उसे मनाया है, उसमें मेरे कितने तेल और पसीने निकले होंगे वो तुम्हें पता होगा। तुम्हें कैसे पता होगा, मुझे पता होगा। ओके, तो अब जैसे तैसे मैं उसको मना लेती हूँ और मम्मी को नहीं बता दिया। एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर रिजल्ट जब आता है, उसके अगले दिन ही मम्मी पूछती हैं कि तेरा रिजल्ट कब आने वाला है। एंड मैं कह रही हूँ पता नहीं मम्मी, हमारे टीचर्स ने तो हमें बताया नहीं है। एंड मेरे बराबर में ही मेरी सखी, मेरी बहन बैठी रहती है, एंड मम्मी उसकी तरफ देखती हैं, एंड मेरी बहन के मुंह पे ना साफ साफ पता लग जाता है कि हाँ इसकी तो निकल पड़ी है, क्योंकि झूठ इससे हजम नहीं होता। एंड इसके मुंह पे अलग दिख जाता है कि हाँ कुछ झूठ चलने वाला है, एंड ये झूठ बोलेगी या कुछ। तो मम्मी इसकी शक्ल देखती हैं एंड कहती हैं कि मम्मी बस यूँ करती हैं, एंड ये अपने मुंह से सारी उल्टी उगल देती है कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया था, एंड इसने मुझे बोला था कि मम्मी को मत बताइयो, हमारा रिजल्ट तो कल ही आ गया था। अब रिजल्ट तो ख़त्म हो गया है, अब रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। वो अच्छी बात थी कि हमारे साथ मम्मी जो थी थोड़ा चिल थी, बट वही सेम सवाल अगर पापा पूछ लेते तो हमारी वाट लग जाती। बट मम्मी ने पूछा एंड जैसे तैसे, क्योंकि हम मम्मी से चिल थे एंड मम्मी भी हमसे चिल थी, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया है, कोई बात नहीं, फाइनल में तो आ ही जाएगा, एंड मम्मी मान गई। थैंक गॉड। चलो 7th क्लास तो ख़त्म हो जाती है, अब आते हैं 8th क्लास पे। तो 8th क्लास में मैंने इससे भी बड़ा कांड कर दिया, इससे भी बड़ा, कि मैं बता नहीं सकती कि एक्चुअली में हुआ क्या है। फिर 8th क्लास बोल दिया, 9th क्लास। मैं 8th क्लास से गेट ओवर ही नहीं हो पा रही हूँ, बार बार 8th क्लास बोले जा रही हूँ, क्योंकि 9th क्लास सबसे वर्स्ट क्लास थी, क्योंकि उसके रिजल्ट में मम्मी रोई हैं लिटरली। तो देखो क्या होता है, 9th क्लास में मैं जाती हूँ UT1 में ही, UT1 की ही बात है। अब क्या होता है, हम UT1 का एग्ज़ाम दे देते हैं एंड ऑलरेडी टीचर्स हमें शीट दिखा देती है कि तुम्हारे इतने इतने नंबर आए हुए हैं। हमारे मैथ्स के टीचर आते हैं एंड मैथ्स के टीचर हमारी शीट दिखाते हैं। थैंक गॉड कि सर मार्क्स मुंह से बोल के नहीं बताते कि बेटा तुम्हारे इतने नंबर आए हैं, फलाने तुम्हारे इतने नंबर आए हैं। तो दैट वाज काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। एंड सर मुझे शीट देते हैं एंड मैं अपनी शीट देखती हूँ, एंड उसके पहले जो पेज होता है जहाँ पे मार्क्स लिख के रहते हैं, वहाँ पे मेरे गैस करो कितने लिखे होंगे, मतलब तुम गैस करो कितने होंगे, मतलब 0। मेरे मैथ्स में 0 आ रखे थे भाई। एंड मैं अपनी शीट देखती हूँ और मैं चौंक जाती हूँ। मेरे बराबर मेरी दोस्त बैठी रहती है, वो मुझसे पूछती तेरे कितने मार्क्स आए, मैं होश में ही नहीं हूँ, मैं उसे क्या बताऊँगी। एंड मैं कहती हूँ अरे कुछ नहीं, सर ने 10 दिए हैं, गलती से 1 लगाना भूल गए हैं। वो हंसती है, वो कहती है ओ तेरे 0 आए हैं, तेरे 0 आए हैं। मतलब एक तो सर ने नहीं बताए मार्क्स, और ऊपर से वो कह रहे तेरे 0 आए हैं, तेरे 0 आए हैं। आसपास के 5-6 पड़ोसियों को पता लगे कि मेरे 0 नंबर आए हैं। क्या फ़ायदा हुआ सर के ना बताने का बहन। इससे अच्छा तो सर ही बता देते पूरी क्लास को कि तूने वैसी ढिंडोरा पीट ही दिया है। बट ठीक है, वो तो कोई बात नहीं कि दोस्तों के बीच में बेइज्जती हुई है। असली बात तो अब है जब रिजल्ट का दिन आ गया। पता नहीं क्यों आउट ऑफ नोवेयर मम्मी ने बोला कि इनकी फीस पेपर से ही पहले सबमिट कर दो, क्योंकि मेरे को इनका रिजल्ट देखना है। अब मैं रिस्क नहीं ले सकती। एंड भगवान की कृपा से हमारी फीस जमा हो जाती है एंड हम पेपर देते हैं एंड उसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट वाले दिन मम्मी कहती हैं पापा से कि तुम भी चलो। क्यों मम्मी क्यों, हम जा रहे हैं, मतलब स्पेशली हमने 2 स्कूटियाँ ली हैं, 2, क्योंकि मेरे को और मेरी बहन को तो जाना ही जाना था, साथ में पापा मम्मी भी जा रहे हैं। तो हमने 2 स्कूटियाँ ली हैं एक PTM अटेंड करने के लिए, वो भी UT की। एंड पूरे रास्ते में मेरी धक धक हो रही है, क्योंकि मैंने मम्मी को भी मार्क्स नहीं बताए थे कि मेरे 0 नंबर आए हैं। मैंने अपनी बहन को भी नहीं बताया, मतलब तुम सोचो मैंने अपनी बहन को भी बताया ही नहीं कि मेरे 0 नंबर आए हैं। हो सकता था कि मेरी बहन जैसे तैसे करके मम्मी को बोल देते कि मम्मी छोड़ो क्या ही करना है PTM का, हाफ ईयरली में चल लेंगे, ये है वो है। मैंने अपनी बहन को भी नहीं बताया। एंड छोड़ो उसको नहीं बताया, अब PTM के लिए तो हम आ गए थे, स्कूटी पे तो हम सवार हो ही गए थे जाने के लिए। एंड हम लोग जाते हैं एंड सबसे पहले मम्मी पूछती है कि
पहले तेरी क्लास में चले कि तेरी क्लास में चले। एंड मैं सोच रही हूँ कि बुरा करें या और बुरा करें। मैं सोचती हूँ चलो बुरा कर लेते हैं। तो मैंने बोल दिया मम्मी कुनिया की क्लास में जाओ। तो पापा मम्मी जो है, पापा बोलते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं भूमि की क्लास में चला जाता हूँ और तुम कुनिका की क्लास में चले जाओ। एंड मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई भाई कि ये पापा ने क्या बोल दिया। अगर मम्मी इस चीज़ के लिए मान गई तब तो मैं स्कूल से ही वापस नहीं जाने वाली। एंड मम्मी बोलती हैं अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में ही चलेंगे। तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि थैंक गॉड मम्मी ने ऐसे बोला। एंड भाई साहब पहले हम जाते हैं अपनी बहन की क्लास में एंड उसके मार्क्स देख के बड़ी खुश मम्मी। ओह अच्छा इतने नंबर आए हैं, मैम तारीफ़ कर रही हूँ उसकी, तुम्हारी बेटी फलाना है, तुम्हारी बेटी ढिमकाना है, बड़ा अच्छा करती है, बहुत अच्छा कर रही है, वेरी नाइस, आगे और अच्छा करेगी बेटा, ये है वो है, बस थोड़ा हाफ ईयरली में और ध्यान देना क्योंकि ज़्यादा नंबर का आएगा एंड सो ऑन। मैम ने इसकी खिचड़ी पिचड़ी करके इसकी बड़ी तारीफ़ करी एंड मम्मी के फूले नहीं संभारी मम्मी की, वाह भाई वाह मेरी बेटी ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, बढ़िया कर दिया, सब कुछ मज़ा आ गया। एंड पापा भी बैठे थे मम्मी के साथ आगे, ठीक है, और उस क्लास में पेरेंट्स भी थे। तो बोथ ऑफ देम वर वेरी प्राउड ऑफ हर डॉटर कि वाओ हमारी छोटी लड़की ने तो बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है। एंड पापा क्या होता है पापा का, अब पापा मार्क्स कैसे देखते हैं, पापा मार्क्स से पापा को घंटा लेने देना नहीं है। तुम्हारे 20 में से 2 नंबर आए या तुम्हारे 20 में से 20 नंबर आए, पापा को मार्क्स का मतलब है ग्रेड्स। पापा को ग्रेड्स देखने हैं कि तुम्हारे ग्रेड्स कितने आए हैं। मतलब अगर तुम्हारे ए आए हैं तो हाँ ठीक है, बी आए हैं क्यों आए हैं, और तुम सोच रहे हो बस सी डी ई आएगा तो क्या होगा। एंड मेरी बहन के लिटरली ए और बी में आए थे जिसमें कि पापा इतने खुश नहीं थे। मतलब हो सकता है पापा अंदर से खुश हो क्योंकि पापा बाहर से खुश हैं, वो तो पापा कभी नहीं दिखाते। एंड पापा भी कह रहे हैं हाँ ठीक है रिजल्ट बढ़िया है, रख दो बात खत्म। एंड मैं पापा की शक्ल देख रही हूँ उस वक्त कि पापा इसके रिजल्ट पे कह रहे हैं हाँ ठीक है, तो पापा मेरे रिजल्ट पे क्या कहेंगे। स्टिल अब बारी खत्म हो गई थी कुनिका की, तो अब नेक्स्ट बारी आनी थी भूमिका की। एंड मैं अपनी क्लास में से कांपती हुई, मेरी टांग ऐसे कांपती हुई जा रही है एंड मेरे हाथ, मम्मी मेरा हाथ पकड़ रही हैं ऐसे करके कि चल मेरी क्लास में चल। एंड मेरे हाथ ऐसे कांप रहे हैं। मम्मी कह रही क्या हो गया, और कुछ नहीं। मम्मी कह रही बता क्या हो गया, मार्क्स बेकार आए हैं क्या। मैं कहा नहीं मम्मी मैंने तो पेपर अच्छे करे हैं। ओके हम लोग क्लास में जाते हैं मेरी, एंड हमारी जो मैडम थी वो मेरी अंग्रेजी की मैडम थी। मतलब वो मेरी क्लास टीचर भी थी और वो मुझे इंग्लिश भी पढ़ाती थी। तो उनकी बोली थोड़ी ऐसी है, यू आर वेरी नाइस, शी इज़ गुड एंड अमेजिंग, ऐसे करके मैम बोलती हैं। एंड उसके बाद होता क्या है कि हम क्लास में बैठ जाते हैं एंड भगवान की कृपा से उस क्लास में कोई और पेरेंट नहीं होता। पहली चीज़ तो मेरे को वो दिखती है कि क्लास में कोई और पेरेंट नहीं है, तो मैं कहा हाँ बेइज्जती होगी पर इतनी नहीं होगी क्योंकि मैम को तो ऑलरेडी मेरा पता है कि मेरी धोती में क्या है नहीं है। बट बाकी किसी के सामने मेरी धोती नहीं खुलेगी, दैट्स अ नाइस थिंग। तो मम्मी बैठ जाती है आगे एंड पता नहीं पापा को क्या समझ में आता है, पापा मम्मी के बराबर में बैठते ही नहीं है। पापा 2 बेंच पीछे छोड़ के मेरी बहन के साथ बैठ जाते हैं एंड मैं और मम्मी आगे वाली मैम के सामने जो डेस्क रखी थी हम लोग वहाँ बैठते हैं। एंड मैं मैम को बोल रही हूँ गुड आफ्टरनून मैम, मैम भी बोल रही हैं गुड आफ्टरनून, मम्मी बोलती है नमस्ते मैडम, मैम बोलती है नमस्ते में। एंड ये सब होता है एंड उसके बाद मैम कहती है, मम्मी कहती है मैम से कि कैसी चल रही है इसकी पढ़ाई। मैडम कहती है हाँ बढ़िया है, अच्छा करती है, बट ये और बेटर कर सकती है, ऐसे ऐसे करके मैम बोल देती है। मैम साइन कराती हैं, मतलब मैम रिजल्ट नहीं दे रही हैं, मैम और सस्पेंस में डाल रही हैं। मैम पहले साइन करा रही हैं, फिर मैम मेरी तारीफ़ें कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, पर रिजल्ट नहीं दे रही हैं। एंड मेरे को इतनी खुशी हो रही है, भी अंदर अंदर से धक भी हो रही है कि यार एक बार रिजल्ट देके ख़त्म करो ना यार, और ऊपर से एक्साइटमेंट बढ़ाई जा रही है। मैम बैठी हुई बातें कर रही है मम्मी से एंड मम्मी बातें कर रही है मैम से, मम्मी को रिजल्ट, मम्मी आप रिजल्ट लेने आए हो, आप रिजल्ट मांगो मैम से यार। तो ऐसे करके मतलब
15-20 मिनट तक उनके साइन और उनकी बातें ही चलती रही हैं। एंड पीछे मेरे पापा और बहन बैठे हुए मैम का शक्ल ताड़ रहे हैं कि मैडम कब रिजल्ट निकाल के देगी और उनको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आगे बैठी हूँ। 15-20 मिनट होने के बाद मैम खुद ही निकालती हैं रिजल्ट और मैम बोलती हैं सब में सही करा है, बस थोड़ी मैथ्स में और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मम्मी को भी क्या लग रहा होगा कि थोड़े कम नंबर आए होंगे, बट असलियत तो मुझे पता थी कि मेरे कितने थोड़े कम नंबर आए हैं। तो क्या होता है, मैम पढ़ रही हैं इंग्लिश में फलाना, हिंदी में ढिमकाना, साइंस में ढिमकाना, एसएसटी में ढिमकाना, मैथ्स में 0। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मम्मी ने ध्यान से सुना नहीं मैम की बात। तो जब मैम ने बोला मैथ्स में 0, तो मैम ने मेरी शक्ल को देखा एंड मैं मैम की तरफ देख के अपनी नज़रें नीचे कर ली, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तो मैं नीचे देखती हूँ, मम्मी पूछती है मैथ्स में कितने? मैम बोलती है 0। मम्मी कह रही 0? तेरे 0 नंबर आए हैं? एंड पीछे मेरे को हिम्मत नहीं हो रही कि मैं पीछे मुड़ के अपनी बहन और अपने पापा का रिएक्शन लूँ। मेरा मन तो बड़ा था कि मैं उनका भी रिएक्शन देखूँ कि उनकी बेटी के 0 नंबर आया है तो उनका कैसी शक्ल होगा, बट मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ। तो लिटरली मैं अपना मुंह नीचे करके बैठी हुई हूँ एंड मम्मी मेरी तरफ देख रही है, फिर मम्मी रिजल्ट की तरफ देख रही है, मम्मी मेरी तरफ देख रही है, मम्मी रिजल्ट की तरफ देख रही है, मम्मी मैम की तरफ देख रही है। मम्मी मैम से कहती है कि मैम, मैं बोलती थी इससे कि शंख पुष्पी पी ले, शंख पुष्पी पी ले 1 चम्मच। ये कहती थी मम्मी मीठी है, मीठी है, मैं नहीं पी रही। 1 चम्मच अगर शंख पुष्पी पी ले दी तो आज इसकी बुद्धि तो चलती। मतलब मैं बादाम तो डेली खिला रही हूँ उसको, 3-4 बादाम खिला रही हूँ भिगो कर, पर उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा क्योंकि मोटी बुद्धि ही इतनी है। तो उसके लिए शंख पुष्पी तो पीनी पड़ेगी ना यार। एंड मम्मी को देख रही हूँ, मम्मी आप क्या बात कर रहे हो यार, मैम को क्या पता, मैम अंग्रेजन है और आप शंख पुष्पी की बात कर रहे हो मैम से। एंड लिटरली मम्मी शंख पुष्पी की बात कर रही है उनसे। एंड उस वक्त ना मुझे पीछे पापा और कुनिका का रिएक्शन देखना था, बट शिट मैं नहीं देख पाई। एंड मम्मी स्टार्टेड क्राइंग देयर कि मैम मैं क्या करूं, मैम आप इसे खुद समझाओ कि ये शंख पुष्पी पिए अब से डेली, क्योंकि ऐसे तो इसका बेड़ा पार नहीं होगा। हमारी छोटी बेटी देखो पीछे। उस वक्त मुझे मौका मिला कि मैं पीछे देखूं, तो मैं मम्मी को देखती, मैं अपनी छोटी बेटी, मम्मी की छोटी बेटी को देखती हूँ पीछे। एंड मेरी छोटी बेटी मेरे को देख के हंस रही है मम्मी की, और मुझे भी हंसी आ रही है लिटरली, पर मैं हंस नहीं सकती क्योंकि मेरे 0 नंबर आए हैं। एंड वो मेरे को देख के हंस रही है और मैं अपनी हंसी रोक रही हूँ लिटरली। एंड उसके बाद मम्मी कहती है मैडम आप इसका कुछ कर लो, वरना मेरे से तो ये समझ नहीं पा रही लड़की, पता नहीं इसकी बुद्धि कहाँ जा रही है, इसके 0 नंबर आए हैं, आज तक हमारी छोटी बेटी के 0 नंबर नहीं आए। हमारा तो नसीब फूट गया जो हमारी ऐसी लड़की आई है। मैं कहा मम्मी आप क्या कर रहे हो, एक मैथ्स के 0 नंबर पे आप मेरे अपने नसीब फुड़वा रहे हो कि मतलब मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। कैसे बोल सकते हो आप, कैसे जज कर सकते हो इस चीज़ को? बट स्टिल ठीक है, सुन रही हूँ मैं। मम्मी का कोई बात नहीं है, मम्मी को मैम मम्मी को चुप करा रही कि मैम कोई बात नहीं, अच्छी लड़की है, ये कर लेगी। अभी थोड़ा इसको, बेटा मैथ समझ में नहीं आता, कौन पढ़ाता है आपको मैथ्स? मैं बोलती हूँ सलाह फलाने ढिमकाने सर पढ़ाते हैं। मैम कहती है अच्छा मैं उनसे बात कर लूँगी मैम, कोई बात नहीं मैम, सर इसको सबसे आगे बिठाएंगे और जो भी इसको डाउट होगा ये सर से पूछ ले। मम्मी रोते रोते कहती है हाँ जी मैम आप प्लीज़ इसको देख लीजिए, मेरे से तो समझ नहीं रही है मेरी लड़की, पता नहीं कहाँ दिमाग जा रहा है इसका। एंड मम्मी मुझसे बोलती है एंड में भी, मतलब जब हम उठ रहे हैं सीट से उसके बाद में बोल रही है मम्मी की अब बताती तेरे को अगर तूने शंख पुष्पी नहीं पी तो। मैं कह रही मम्मी अब तो पेरेंट्स भी आ गए, पेरेंट्स आ रहे थे भाई और उन्होंने सुन लिया, मम्मी शंख पुष्पी की बात कर रही हैं वहाँ पे। शिट ब्रो। ठीक है, बात ख़त्म हो जाती है एंड हम लोग बाहर आ जाते हैं। एंड उसके बाद
पापा का रिएक्शन वॉज, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पापा मेरे इतने चिल हैं। मतलब वो चिल बनने की कोशिश कर रहे थे या वो चिल हैं, आई डोंट नो, मुझे आज तक नहीं पता लगा। बट उस वक्त जो पापा का रिएक्शन था, इट वॉज आउट ऑफ माई माइंड। मतलब हम क्लासरूम के बाहर जाते हैं एंड मैं मम्मी के साथ चल रही हूँ एंड पापा और कुनिका मेरी बहन वो दोनों आगे चल रहे हैं एंड पापा कुनिका को हंस रहे हैं, मतलब कुनिका के साथ, और कह रहे हैं कि 0 नंबर आए हैं। पापा इसमें हंसने की क्या बात है? एंड पापा लिटरली हंस रहे हैं एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं भी हंसूँ या क्या करूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, हंसना है पापा के साथ या मुंह नीचे करके ही रहना है। तो मैं इतनी पागल, मैं भी हंस गई, लिटरली मैं भी हंस रही हूँ। मतलब मेरी बहन हंस रही है, मेरे पापा हंस रहे हैं मेरे को देख के, मैं भी हंस रही हूँ उनको देख के, एंड मम्मी रो रही है लिटरली। ठीक है, हम घर पहुँचते हैं एंड मुझे लगा पापा तो हंस रहे हैं, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ फाइन, क्योंकि भाई स्कूल का मामला स्कूल में निमट चुका है। एंड जैसे ही एज सून एज वी रीच होम, पापा कहते हैं बैट लेके आओ। एंड यू नो व्हाट बैट इज? दैट डंडा, जो डंडा हम रखते हैं ना घर में, उसे हम लोग यहाँ पे बैट बोलते हैं। एंड पापा कह रहे हैं कि जाओ जाके बैट लेके आओ, मेरे से बोल रहे हैं वो। एंड मेरे जो ऐसे दांत निकल रहे थे आते हुए, वो ऐसे बंदर बंद हो गए। मैं कहा ये पापा क्या मंगवा रहे हैं, क्यों मंगवा रहे हैं? मैं खड़ी हुई हूँ वहाँ पे स्टिल एंड पापा कह रहे हैं बड़े दांत फाड़े जा रहे थे। मैं कहा पापा दांत तो आप फाड़ रहे थे यार, मैं इसलिए फाड़ रही थी। शिट, आपको नहीं, आपने मुझे बताया नहीं, ये चीटिंग है यार। एंड ठीक है, मैं अपने मुंह बंद करके वहाँ पे खड़ी हुई हूँ स्टिल एंड पापा कह रहे हैं जा बैत लेके आ, अब तो तेरे सारे दांत तो मैं निकालता हूँ। एंड मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं वहाँ से हिल ही नहीं रही हूँ। एंड पापा तेज आवाज़ में बोलते हैं बैत लेके आ, एंड मैं ऐसे हिल जाती हूँ और मैं गेट के बाहर चले जाती हूँ। मेरे आंसू टप 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 बह रहे हैं और मैं गेट के बाहर चली जाती हूँ और मैं जाके मम्मी से कह रही हूँ मम्मी पापा बैत मंगवा रहे हैं। मम्मी कह रही तो मैं क्या करूँ? मम्मी सब कुछ आप ही करोगे, मेरी जान खतरे में है, आप ही बचाओगे ब्रो। एंड मैं जाके डंडा उठा लेती हूँ। मम्मी कह रही तू पागल है, तू डंडा उठा ले कि उनके हाथ में जाए तो तरफ में बजा देंगे। तो मैं कहा मम्मी वो मुझसे बैट मंगवा रहे हैं, अगर वो खुद लेके आएंगे तो वो मुझ में ज़्यादा बजाएंगे ना। तो मम्मी कह रही है अरे ऐसे बोल रहे हैं वो नहीं मारेंगे। मैं कहा तब ठीक है। एंड लिटरली मैं जब तक बाहर होती हूँ तब तक मम्मी अंदर जाती है एंड पापा को कुछ कुछ बोलती है एंड उसके बाद पापा का गुस्सा शांत हो जाता है एंड पापा मुझे नहीं मारते। पापा मेरे कमरे से बाहर आ जाते हैं एंड जैसी द मिनट पापा एग्जिट माई रूम, मैं तुरंत रूम में आके बैठ के अपनी किताबें खोल के बैठ जाती हूँ मैथ्स की और पढ़ने लग जाती हूँ, जिससे पापा को लगा कि हाँ इसे थोड़ा गिल्ट हुआ है। बस वो गिल्ट उस दिन उस घंटे तक का ही था, क्योंकि मैं वहाँ पे बस 2 घंटे पढ़ी थी एंड उसके बाद से मैंने दोबारा मैथ्स की बुक छुई नहीं, क्योंकि मुझे लगा इतना विश्वास दिलाना बहुत होगा कि हाँ मेरी बेटी कर लेगी। तो मैंने दोबारा नहीं पढ़ा। तो मैंने उस दिन 2 घंटे पढ़ा जम के मैथ्स, मतलब दुनिया की जितनी गंदी और कितने तरीके की मैं मैथ्स पढ़ सकती थी, मैंने उस दिन वो सारी मैथ्स लगा दी, मैंने वो सारी मैथ्स पढ़ ली। एंड उसके बाद मैं बैठी हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो सब मामला शांत वांत हो गया है रिज़ल्ट का, नाउ इट्स ओवर। ये सब होता है एंड उसके बाद हमारे रिज़ल्ट का कोई लेन देन नहीं हुआ और उसके बाद मेरे दोबारा कभी 0 भी नहीं आए, क्योंकि उस दिन अगर मैथ पढ़ जाता तो शायद हो सकता था मेरा दोबारा 0 आते, क्योंकि मेरा सारा मनोबल वगैरह टूट जाता। बट उस वक्त मेरे मैथ नहीं पढ़े, मुझे इस बात की बड़ी मेहरबानी थी और मैंने कहा इस बार तो मैं बच गई, पर अगली बार अगर 0 नंबर आए तो मैं बिल्कुल नहीं बचने वाली। एंड उस दिन के बाद से मैंने डेली शंख पुष्पी पीना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि मम्मी मेरे को शंख पुष्पी पिलाती थी एंड अगर मैं नहीं पीती थी और मैं करती थी मुझे नहीं पीनी तो पापा वहीं खड़े रहते थे, क्योंकि उनके हाथ में क्या होना चाहिए बस बैथ। तो उनके हाथ में अगर बैथ होता तो वो मेरे में लग जाते बैथ और मेरे भी छप जाते कहीं ना कहीं बैथ। तो इसलिए
चुपचाप मैंने शंख-पुष्पी पीने शुरू कर दी गाइस। तो आप भी शंख-पुष्पी पियो, क्योंकि शंख-पुष्पी से देखो मेरे को तो फ़ायदा हुआ है। मैंने बताया था ना अपनी लास्ट वाली स्टोरी में कि मैंने चीटिंग करना छोड़ दिया था उस चाटे के बाद, पर वो चाटा मुझे 10th में पड़ा था, पर उस दिन भी मैंने चीटिंग नहीं करी थी, मैंने चीटिंग करवाई थी। तो अगर आपने वो स्टोरी टाइम वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो किस बात का इंतज़ार है, गो एंड चेक इट, वो इससे भी बहुत बेटर है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके।